स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज जा रही है? बोलते क्यों? बेटा आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मुख्तसर सा तारफ, आप लोगों का तारफ बिल्कुल नहीं लूंगा। इमरान गुल नियाजी नाम है मेरा, और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो उसमें सर्व कर रहा हूँ। पिछले 15 साल से पॉलिसिंग कर रहा हूँ। क्रिमिनोलॉजी मेरा अपना सब्जेक्ट है, और जब से क्रिमिनोलॉजी CSS में पैदा हुआ तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। और माहम जो है ये मेरी बेटी, मेरी स्टूडेंट है, तो ये भी आपके साथ जो है वो आपको पढ़ाएंगी, आपके साथ काम करेंगी। ठीक है बेटा, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है CSS में क्रिमिनोलॉजी। उस 100 मार्क्स में होता क्या है, जब जब भी कोई डिसिप्लिन जो है वो CSS में नया आता है, कोई भी डिसिप्लिन से मीन पेपर या सब्जेक्ट, जब भी वो CSS ये जो आपका एक एग्जाम है उसके अंदर जब भी ये नया आता है, तो स्टार्ट में जो है उसका पेपर कॉमन होता है, इजी टू कंप्रीहेंड होता है, अप्लाइड क्वेश्चंस नहीं आते, क्रिटिकल एनालिसिस कम होता है। येट जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाले हैं, दोनों की एफर्ट ये होनी चाहिए कि वो चीज़ों को कंप्रीहेंड करें, वो चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंगली नॉलेज इंफॉर्मेशन अपनी जो है उसको एस्टैब्लिश करें और फिर उसको रिप्रोड्यूस करें चीज़ों को। तो क्रिमिनोलॉजी का पेपर जो है वो परवान चढ़ते चढ़ते थोड़ा डिफिकल्ट और मुश्किल हो गया है। उसके अकॉर्डिंगली जो है बेटा, दोनों साइड से काम करने की जरूरत है। पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी, दोनों साइडों से काम करने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, इसमें समटाइम कुछ मॉड्यूल स्किप कर देते हैं। पेपर जिस वक्त देखते हैं और पेपर का पैटर्न देखते हैं, असल में है क्या क्रिमिनोलॉजी बेटा, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट, 80 नंबर का आपका जो है सब्जेक्टिव होगा, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जो 80 नंबर का आपका सब्जेक्टिव है उसे उसने 4 मॉड्यूल में डिवाइड किया हुआ है। जो पहला मॉड्यूल है वो आपका है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। ये जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, इसका जब मैंने MSc की थी क्रिमिनोलॉजी में, तो पूरा 100 मार्क्स का थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव का 100 नंबर का पेपर था जो डॉक्टरेट प्रोफेसर ने पढ़ाया। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको पढ़े समझे बगैर क्रिमिनोलॉजी समझ नहीं आती। लोग क्या करते हैं, थ्योरी स्किप कर देते हैं, थ्योरी स्किप करके डायरेक्ट जंप करते हैं, और उनकी अप्रोच ये होती है कि हम डिफरेंट फिनोमेनास जो है उनको हम अंडरस्टैंड कर लें, कंप्रीहेंड कर लें, फिर हम लिख लेंगे, फिर हम अटेम्प्ट कर लेंगे। लेकिन वो उनकी खाम ख्याली होती है। जिस वक्त वो थ्योरीज में से कुछ अप्लाइड दे देता है तो वहां फंस जाते हैं लोग। थ्योरीज पढ़ी नहीं होती। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी जो है वो सोशल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, वो बायोलॉजिकल भी है। जो वो पर्सपेक्टिव है उसकी थ्योरीज भी बेटा आपने सब की सब करनी, पढ़नी, समझनी, मेमोराइज करनी। वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जिस वक्त आपको आता होगा तो आप अपने अप्लाइड क्वेश्चन में उसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो मार्क्स आप गेन करोगे। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इसको स्किप कर देते हैं। वो क्या करते हैं, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है वो जरा स्ट्रेट होते हैं। मोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूछ ली, टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूछ ली, डिफरेंसेस पूछ लिए इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन जो है वो किस तरह की जो है वो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। तो वो अप्रोचेस लोग पढ़ के बुक से ना उसको मेमोराइज करके करने की कोशिश करते हैं, बट भूल क्या जाते हैं, भूल क्या जाते हैं, थॉट प्रोसेस भूल क्या जाते हैं, रीजंस, कॉजेज ऑफ क्राइम्स, जुर्म क्यों होता है। अपीरेंटली तो हम सारे के सारे जो है ना हट्टे कट्टे एक दूसरे को नजर आ रहे हैं। तो क्या हम सारे जो है वो पोटेंशियल ऑफेंडर्स हैं? क्या हम सारे पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं? कौन सी चीजें हैं जो एंटाइस करती हैं, इंड्यूस करती हैं, किस तरह से क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल बनता है, क्रिमिनल पैटर्न्स जो है वो कैसे एग्जिबिट होते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो कैसे कंपोज होता है। वो बेटा जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे तो हमें तब पता चलेगा कि ये लोचा है क्या असल में, जुर्म क्यों इंसान करने लगता है, जुर्म होता क्या एक्चुअली। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी जो है वो हमेशा स्टार्ट ऐसे ही की जाती है कंप्रीहेंड करने के लिए। आपको लास्ट लेक्चर में हमने डिलीवर किया होगा, चीजें कुछ आप समझ भी गए होंगे। तो आज इसको मुख्तसर करते हुए अपने सब्जेक्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। पेपर समझ आ गया कि एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन मॉड्यूल है, उसके बाद जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी मॉड्यूल है,
और फिर उसके बाद चौथा मॉड्यूल है मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। वो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स दिए हुए हैं जो इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उसके अंदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं फोरेंसिक्स के हवाले से, और जो है आपका साइबर क्राइम्स के हवाले से। तो पानी हम बिल्कुल नहीं पी सकते हैं क्योंकि रोज़ा है, तो इस वजह से जो है वो कम एफर्ट करके ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतनी जल्दी बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं बैठना शुरू हो गया। क्राइम क्या होता है जी? जिन्होंने पहले क्लास ली हुई है उनको छोड़ के जो आज पहले दिन क्लास में है वो बताएं क्राइम क्या होता है। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मेहरुनिसा जी। मेहरू, क्राइम क्या होता है बेटा? रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं? जी, रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं? लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या होती हैं? जी बेटा, आप बिल्कुल ठीक बता रही हैं। लिमिटेशंस क्या होती है? इज दैट द लिमिटेशन कि मैं यहाँ पे पानी नहीं पी सकता? लिमिटेशन है? बताएं बताएं। जी बेटा, लिमिटेशन है मैं पानी नहीं पी सकता? नहीं है लिमिटेशन? बताएं बताएं। रोज है, अगर ना हो रोजा फिर पी सकता हूँ? फिर पी सकता हूँ? नहीं पी सकता। रूल्स ये कहते हैं कि एहतरामे रमजान ऑर्डिनेंस जो है वो ये कहता है कि जो सबके सामने मुश्तंडा पानी पी रहा होगा उसे गिरफ्तार कर, जो पिला रहा होगा उसको भी गिरफ्तार कर दो, जो चिल्ड, कोई भी चिल्ड मेरे ख्याल में ना कहूं, तो कोई भी जो है खाने पीने की चीजें कुछ खा पी रहा होगा तो बेटा वो रूल्स रेगुलेशन आपने बिल्कुल ठीक कहा बेटा। ये सारी की सारी बातें ठीक हैं। अगर इसके और इसके पासदारी नहीं होगी, इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा क्राइम के बाद? एक स्टेप आगे जी, सजा मिलेगी। शाबाश। पनिशमेंट या पेनल्टी, तो हम इस नुक्ते पे आ गए कि क्राइम जो है उसको ये डिफाइन करता है। पनिशमेंट जो है वो क्राइम को डिफाइन करती है। सैंक्शंस, रिजेक्शंस, ये क्राइम को डिफाइन करती है। वो सोशल रिजेक्शंस भी हो सकती हैं, वो लीगल्स जो है वो बार्स बाइंडिंग्स भी हो सकती हैं, वो रेगुलेशंस जो है वो स्टेट के बनाए हुए भी हो सकते हैं, वो किसी रिलीजन के बनाए हुए भी हो सकते हैं, वो किसी सोसाइटी के बनाए हुए भी हो सकते हैं, किसी सिरोसिटी के बनाए हुए भी हो सकते हैं, फ्रेटर्निटीज के बनाए हुए भी हो सकते हैं, कुछ दोस्तों ने मिल के कोई लाअमल तय किया हो सकता है, वो कुछ एसओपीज हो सकती हैं, वो कुछ हदूदो कयूद हो सकती हैं, और कुछ पाबंदियां सैंक्शंस किसी लेजिस्लेचर की दी हुई या किसी स्टैचू की दी हुई भी हो सकती हैं, वो रियासत की दी हुई भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ये समझे इस सारी बात से कि क्राइम क्या है। सबसे पहले तो क्राइम जो है वो एक्ट है या ओमिशन। वो कोई फेल भी हो सकता है और वो कोई तरके फेल भी हो सकता है। जुर्म जो है करना भी हो सकता है और ना करना भी हो सकता है। करना जो है वो क्या होता है, जितने के जितने आप माशरे में जुर्म होते देखते हो जहां पे एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जैसे थेफ्ट है, जैसे हाउस ट्रेसपास है, एसिड थ्रोइंग है, व्हाइट कलर क्राइम्स है, स्ट्रीट क्राइम्स है, जहां पे आपको एक्शन होता नजर आ रहा होता है। वो देखो उसने गोली मार दी किसी को, वो देखो उसने लूटिंग कर ली, रॉबिंग कर ली, वो उसने तेजाब फेंक दिया, वो आग लगा दी, वो जला दिया, एक्शंस परफॉर्म हो रहे। ठीक है, तो यहाँ पे डिमीनर्स जो है वो लोगों के नजर आ रहे हैं, बिहेवियर्स नजर आ रहे हैं लोगों के, एक्शन होता नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्ट कहते हैं। अच्छा, फिर वो कहता है कि ये भी जुर्म हो सकता है और ओमिशन भी जुर्म हो सकती है। फेल, ऐसा फेल जिसके लिए रियासत ने मना किया हो, वो वाले अफाल, वो एक्शंस, वो एक्ट, वो कमीशन जिसके लिए रियासत ने रेगुलेशंस बनाए, लिमिटेशंस बनाई, नहीं 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 भाई ये नहीं करना, यहाँ के रुक जाना है, रियासत ने रूल्स बना दिए
अगर वो एक्शन परफॉर्म होंगे और उसके लिए पनिशमेंट मौजूद होगी तो वो जुर्म हो जाएगा। ठीक है। रमादा के अंदर शराब बिकती है, लोग शराब लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं? तो ऑफेंस है, शराब सेल परचेस ऑफेंस है। उन्हें परमिट मिले हुए होते हैं, गवर्नमेंट ने जो है कुछ लोगों को ऑथोराइज किया हुआ है, वो ऑथोराइज डीलर भी हैं, वो सेल परचेज भी कर सकते हैं, यानी पनिशमेंट नहीं है उस बात के लिए। भाई वो एक्ट बेचना खरीदना इस्लाम ने ममनू करार दिया, और इस्लाम के मुनाफी कवानीन हम नहीं बनाएंगे या नहीं बनाते, और उससे कोलैबोरेट करते हैं लॉज जो बनते हैं, येट उसके लिए पनिशमेंट नहीं है, तो वो जुर्म नहीं है, वो आपकी रियासत का वो ऑफेंस नहीं है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, क्योंकि पनिशमेंट नहीं। तो हम इस नुक्ते पे पहुंचे कि वो एक्ट जिसके लिए किसी रियासत ने, स्टैचू ने, किसी एम्पावर्ड जो है अथॉरिटी ने सजा रखी हुई है, तो वो फेल जो है, वो एक्ट जो है वो क्या होगा? क्राइम होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई। एनी एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर स्टैचूटरी लॉ। स्टैचू क्या होता है? स्टैचू वो मुजस्मा है जो कानून होता है, आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो एनफोर्स्ड होता है, जो उस वक्त का प्रिवेलिंग लॉ होता है। अभी आपने सारी कहानी असेंबलियों में देखी, जो प्रिवेलिंग लॉ था वो अपना रास्ता बनाता रहा, उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रेशर्स आते रहे। सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे लग गई, जब खौफ पैदा हुआ कि हम नाअहल हो जाएंगे सारी जिंदगी के लिए। अब कोई वहां पे डंडा तो नहीं था, क्यों फटाफट जो है वो सारे भाग गए रिजाइन देके, असेंबलियां तहलील कर दी। पहले अपनी पावर जो है उसको अब्यूज किया, उसके बाद जो है वो क्या किया? रिजाइन देने की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देने के बाद ये क्या था? ये स्टैचू था। नजर तो कहीं कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन कानून मौजूद था, प्रोविजंस मौजूद थी। एक स्टैचू जो है वो रियासत जो है उसका वजूद था, लाकानूनियत नहीं थी। जिसने अपना जो काम किया, अपने हिस्से का काम वो एज पर लॉ करता रहा, ठीक है, अकॉर्डिंगली करता रहा। उस एक्ट को वो जस्टिफाई जो है उसने कर दिया। अगर ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है इसको रोक दिया जाता, तो जो रोकने वाले थे वो ता उम्र जो है वो नाअहल हो जाते, और कॉन्टेम्प्ट भी लग जाती कोर्ट की, यानी उन्होंने तौहीन अदालत भी कर दी थी। कानून को भी हाथ में लिया, पावर अब्यूज किया। अब वो सारा आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कानून मौजूद है, इसको स्टैचू बोलते हैं। ठीक है। स्टैचू क्या होता है? रियासती कानून जो कि मौजूद होता है। स्टैचू जो है वो क्या होता है? वो मौजूद होता है, वो पॉपुलेशन पे, जुरिस्डिक्शन पे, और टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, फॉर द पीपल्स, और जुरिस्डिक्शनल उसके जो है पावर अथॉरिटी। जुरिस्डिक्शन की अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, यानी जो इस कमरे में हमने कानून लागू करना है, जो इस शहर में कानून लागू करना है, जो इस सूबे में कानून लागू करना है, जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। कुछ कवानीन है जो कि हदूद के पाबंद है, इलाकाई हदूद के पाबंद है। अच्छा खैर, बात कम्प्लेक्स नहीं करते हैं। जुर्म की तारीफ क्या है? एक्ट विच इज पनिशेबल, यानी रियासत ने उसके लिए सजा रखी होगी। रियासत क्या है? आपका स्टैचू है, स्टैचूटरी लॉ जो प्रिवेलिंग लॉ है, उसने सजा रखी होगी, तो वो क्या होगा? वो क्राइम होगा। ये क्राइम की डेफिनेशन क्या है? एनी एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर द स्टैचूटरी लॉ, दैट इज द क्राइम। ठीक है। इसी तरह से एनी ओमिशन, ओमिशन क्या होती है? तर्क फेल क्या होता है? यहां पे रियासत ने रोका था ये काम नहीं करना, क्योंकि इसलिए पनिशमेंट मौजूद है, करेंगे तो सजा मिलेगी। यहाँ पे रियासत कह रही है कि ये सारे काम जो है सर अंजाम देने। कौन कौन से काम? यहाँ पे रियासत कहती है कि ये सर अंजाम दें, और वो सर अंजाम नहीं देते। ये बेटा आपका नाम क्या है? अवैस? फैसल। फैसल, कौन से काम रियासत हमें करने के लिए कहती है, हम नहीं करते? कहती है और हम नहीं करते हैं, और फिर वो जुर्म बन जाते हैं।
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से कोई बताए। सर सिग्नल्स तोड़ना। शाबाश। वहां पे सिग्नल तोड़ना जो है वो आप एक्शन में लेके जा रहे हो बेटा। वहां आपने ये करना है कि स्पीड लिमिट ऑब्जर्व करनी है, वहां पे आपने सिग्नल्स ऑब्जर्व करने हैं, आपने रूल्स ऑब्जर्व करने हैं, आपने ऑब्जर्वेशन की बात करनी है, पासदारी की बात करनी है। शाबाश, ठीक है ठीक है। और रियासत कहती है टैक्स पे करो। रियासत कहती है कि जिस वक्त जो है आपसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हेल्प सीख करें, उनकी हेल्प करो। रियासत कहती है कि जिस वक्त जो है आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर सेफ्टी एग्जिट रखें। तो प्लाजा बना रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर रखें वहां पे। आप स्विमिंग पूल खोल रहे हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स रखें। रियासत कहती है कि जिस वक्त आप जो है किसी होटल में कमरा लेते हैं तो आप क्या करें, उसकी एंट्री जो है वो होटल आय सॉफ्टवेयर के अंदर करवाएं या उनका लॉग मेंटेन करवाएं, यानी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो रियासत को दें कि हम ये हैं। रियासत कहती है कि जिस वक्त घर किराए पे देना है तो क्या करना है, जो टेम्परेरी रेजिडेंशियल ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इंफॉर्मेशन थाने में किराएदार और मालिक ने जाके जमा करवानी है। रियासत आपको इन तमाम अमूर को सरंजाम कर देने के लिए कह रही है। और भी बहुत सारे अफवाल जहां पे रियासत कहती है कि ये काम करें। अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट्स लगवाएं, उनको रजिस्टर करवाएं, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपनी CNIC बनवाएं। आप CNIC नहीं बनवाते हैं, आपको सर्विस नहीं मिलती। रियासत कहती है वैक्सीनेट हो आप, तब आप बाहर जा सके, आप नहीं वैक्सीनेट। रियासत कहती है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जुड़ के बैठे हैं सर। प्यारे बच्चों, रियासत ने जो ये कह दिया कि करना है और वो नहीं कर रहे हैं, इसको कहते हैं ओमिशंस। ओमिशन भी जुर्म हो सकता है, ओमिशन भी जुर्म हो सकता है। इफ दैट इज पनिशेबल अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ, प्रोविजन उसमें क्या है, पनिशमेंट है। बात समझ आ गई? ठीक है। अब जुर्म की तारीफ जो है वो आराम से लिख लेंगे, जैसे मर्जी जिस तरह से मर्जी आ जाए। ठीक है। मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, इसकी रीजंस बहुत सारी हो सकती है। ठीक, लेकिन इसके दो एसेंशियल्स हैं, वो आपने पकड़ के रखनी। वो क्या है? अब क्राइम की डेफिनेशन हो गई, सबको क्लियर हो गई। द वन इज एक्टस रियस, द अदर इज मेंजरिया। दोनों लैटिन टर्म्स हैं। वो ये कहते हैं, क्रिमिनोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि कोई भी एक्ट और ओमिशन जो कि पनिशेबल है स्टैट्यूटरी लॉ में, उसके अंदर ये दो एसेंशियल जरूर होंगे। लैटिन टर्म्स हैं। एक्टस रियस का मतलब है बैड एक्ट इटसेल्फ, बैड एक्ट, यानी कॉर्पस डिलेक्टाई। कॉर्पस डिलेक्टाई क्या है लैटिन टर्म में? ये भी इसे कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइम। क्या हुआ ये? मैं पागल हो गया हूं? क्या हुआ? एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। लॉकहार्ट प्रिंसिपल है, एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। जहां पे जुर्म होगा बेटा वहां पे कॉर्पस डिलेक्टाई जरूर होगा, बॉडी ऑफ क्राइम जरूर होगी। वहां पे प्रिपरेशन आपको नजर आ रही होगी, वहां पे एग्जीक्यूशन आपको नजर आ रही होगी, बॉडी ऑफ क्राइम नजर आ रही होगी, DNA वहां पे होगा, वहां पे हेयर शेड हो सकता है, ब्लड स्प्लैशेस हो सकते हैं, वहां पे टूल मार्क्स हो सकते हैं, वहां पे एम्पटीज हो सकती हैं, वहां पे मार्क्स ऑफ क्वर्ल हो सकते हैं, कश्मकश के निशानात होंगे, वहां पे कुछ जो है गन शॉट रेजिड्यू हो सकता है। जहां पे भी जुर्म होगा बॉडी ऑफ क्राइम जरूर होगी, और एक्ट एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा तो जुर्म होगा। अगर एक्ट एग्जीक्यूट हुआ, कोई शख्स आके मुझे कहता है सर मेरा 1 कनाल का घर है और उसके अंदर से जो है ना मेरा गोल्ड चोरी हो गया है, तो मेरी FIR लॉन्च करें।
बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, बीइंग अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर, बीइंग अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, मैं जाके देखूंगा वो एक कनाल का घर कहाँ पे वाक़ है, जहां से चोरी हुई है वहां पे कुछ टूल मार्क्स हैं। वो जो लोकल प्रिंसिपल था, एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस, वहां पे क्या फिंगरप्रिंट्स हैं? वहां पे टूल मार्क्स नजर आ रहे हैं? कुछ चीज टूटी हुई नजर आ रही है? और भाई अगर गोल्ड भी था तो जनानी जो है वो जहेज में लेके आई थी या भाई गिफ्टिंग की उसे? रसीदें तो दिखाओ गोल्ड की, कितों आया ऐसी गोल्ड? गोल्ड कहां से आया था? यानी एग्जीक्यूशन, एक्टस रियस क्या है? बैड एक्ट इटसेल्फ, वो जो कमीशन है वो नजर आए। कोई शख्स ये कहता है कि सर एक शख्स ने मुझे जान से मार दिया है, तो भाई आप तो हट्टे कट्टे खड़े हो, किसने मार दिया वो जान से? क्या हो गया? तो उसके लिए हर्ट नजर आना चाहिए, उसके लिए इंजरी नजर आनी चाहिए। अगर किसी ने किसी को जान से मारना है, किसी की जान देनी लेनी है, तो भाई उसके लिए कोई इंजरी, कोई हर्ट, कोई ग्रीवेंस, कोई मार्क, कहीं से कुछ सर फटा हुआ, कहीं से कोई हाथ टूटा हुआ नजर तो आना चाहिए। कोई शख्स ये कहता है कि मेरी जनाब चोरी हो गई है, हम जाके पूछते हैं हाँ भाई दिखाओ कहाँ हुई है, वो सर होने वाली है, चोरी अभी हुई है। तो जुर्म के लिए एसेंशियल खाली ख्यालात, महज आइडियाज, महज गिल्टी माइंड जो है वो काफी नहीं है। इसके लिए कुछ शख्स ये कह दे कि सर ये बंदा मुझे घूरियां मारता है, स्टेयर करता है मुझे, वो जुर्म होगा? इसने क्या जुर्म नहीं होगा? बेटा कानून पास हो गया, हैरेसमेंट में आता है, अगर वर्क प्लेस पे अपनी काउंटर पार्ट को घूरियां मारोगे, अपनी कुली को घूरियां मारो, पर्चा हो जाएगा यहाँ कानून। इस वजह से बिल्कुल घूरियां नहीं मारनी है और डिसेंट रहना। डिसेंसी जो है वर्क प्लेस पे, अगर आप किसी फीमेल की जो है डिसेंसी उसको इंटरप्ट करेंगे, एफआईआर हो जाएगी। अब जो है वो 509 जो पहले था हरासमेंट, अब उसको उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। तो एक्टस जुर्म जी। सर मेंस्ट्रिया का भी मीन बता दें या दोनों का सेम होगा, एक्टस्ट्रिया और मेंस्ट्रिया का? मेंस्ट्रिया पे तो बेटा मैं गया ही नहीं अभी। ओके सर। एक्टस्ट्रिया तो पढ़ा लूं पहले, अब तारी का टाइम तो नहीं होने लगा बेटा। मेंस्ट्रिया, एक बच्ची मेरी बेटी ये सवाल कर रही है कि मेंस्ट्रिया क्या होता है? मेंस्ट्रिया बेटा गिल्टी माइंड, बैड एक्ट विद गिल्टी माइंड। बुरा काम बुरी नीयत के साथ करना। वो जो गिल्टी माइंड है वो क्या है? वो थॉट प्रोसेस है जिसके साथ वो जुर्म किया गया, वो आइडियोलॉजी है जिसके साथ वो जुर्म किया गया, वो जो है थॉट्स हैं जो प्रोवोकेशन की सूरत में, इश्तियाल की सूरत में, उस शख्स ने मेरा ये नुकसान किया था मैं नहीं छोड़ूंगा आज उसे, वो इश्तियाल, प्रोवोकेशन, एंटाइसमेंट, इंड्यूस होना, एंटाइस होके या इंड्यूस होके किसी को कोई हर्ट इन्फ्लिक्ट करना, किसी का कोई नुकसान करना, जियान करना, चोरी करना। वो जो है एंटाइसमेंट जो है वो गुर्बत की वजह से भी हो सकती है, वो कोई स्टंट करते हुए भी हो सकती है। कुछ लोगों को अपने आप को पोस्टर आउट करने का शौक होता है, उस चक्कर में हो सकती है। कुछ लोग रेसिडिविस्ट होते हैं, बार बार जुर्म करते हैं, ठीक नहीं होते वो। रेसिडिविज्म उनका जो है वो एग्जिबिट होता है बहुत सारे क्राइम। रेसिडिविज्म क्या होता है? ऑफेंस को रिपीट करना, क्रिमिनलिटी को रिपीट करना, और ना सिर्फ रिपीट करना बल्कि उस ऑफेंस को कमिट करते हुए जो है प्लेजर सीख करना। ठीक है, वन इज सीकिंग प्लेयर व्हाइल ही इज कमिटिंग द क्राइम। किसी की गाड़ी चला दी, बड़ा मजा आया यार, देखो आज हमने ये नुकसान कर दिया, न्यूट्रलाइज करते हैं, ड्रिफ्टर्स होते हैं। या फन करते हुए जी, वन व्हीलिंग करते हुए किसी दूसरे का भी नुकसान करते, स्टंट करते हुए जी अगले की गर्दन ही तोड़ दी। तो गिल्टी एक्ट विद गिल्टी माइंड जो है ये ऑफेंस होते हैं,
ये क्राइम होते हैं, ये उसके एसेंशियल्स हैं। ठीक है, अब बेटा एक्टस रियस को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ये बैड एक्ट्स कमीशन की शक्ल में भी हो सकता है और ये ओमिशन की शक्ल में भी हो सकता है। कमीशन में मैंने आपको बताया सारे के सारे जितने क्राइम्स हैं, एसिड थ्रोइंग, हाउस ब्रेकिंग, आर्सनी, लार्सन, किसी की फसल जला देना, किसी का घर जला देना, लूटिंग, रॉबिंग, डेक्वेटी, थेफ्ट, इंटिमिडेशन, किसी को धमकियां देना, साइबर क्राइम आपके, उसके बाद जो है व्हाइट कलर क्राइम्स आपके, बिहेवियरल इश्यूज, वो सारे के सारे जिस वक्त जो है वो होते नजर आएंगे, कमिट होता नजर आएगा, कमीशन होती नजर आएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्टस रियस। एक्टस रियस इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ क्राइम। कमीशन भी हो सकती है। और ओमिशन में जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई शख्स क्या करता है, वो सारे मेजर्स नहीं लेता जो कि सेफ्टी मेजर्स हैं। जब वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, कोई काम शुरू करता है, प्लाजा शुरू कर दिया और इस बात का ख्याल ही नहीं रखा कि जो पब्लिक गुजरेगी वो कहां से गुजरेगी, भाई किसी का रास्ता तो नहीं बंद हो रहा, ईंटें डाल दी। हमारे मतलब कॉमनली सोसाइटी में ये एक मुसीबत है, अपने घर के सामने ट्रॉला उतरवा लेंगे ईंटों का, सामने वाला बेशक अपने घर में दाखिल हो सके या ना हो सके, सामने वाला तंग हो रहा होगा, उसे ये प्रॉब्लम हो, गाड़ी खड़ी कर देंगे रोड में साइड पे, पीछे वाला बेशक गुजर सके। इतनी चिढ़ चढ़ती है ना मुझे इस बात से, जो लोग गलत पार्किंग करते हैं, सारी ट्रैफिक रोक देंगे पकड़ के, छोटा सा जुर्म है, रॉन्ग पार्किंग जो है छोटा सा जुर्म है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। किसी ने जल्दी पहुंचना है, किसी ने जल्दी जाना है, फ्रस्ट्रेशन है। कई दफा बहना कह रही होती है मेरी क्लास रह गई, मेरा ब्यूटी पार्लर रह गया, कभी भाई कह रहा होता है, कभी मदरसे जा रहे होते हैं, वो रुके खड़े होते हैं वहां, और जो लेके जाने वाला है वो फ्रस्ट्रेट होता है, वहीं लड़ाई होती है। वहीं पे जो है उस लड़ाई के नतीजे में क्या होता है, ठीक ठाक किस्म के सीरियस किस्म के ऑफेंसेस मैंने देखे। दिल्ली गेट में तो मेरी पोस्टिंग थी, मैंने एक मर्डर देखा इस बात के ऊपर कि वो बाइक गलत खड़ी की, तो सामने वाले मना किया, उनका भाई मेरी सामने शॉप है, यहाँ से खवातीन गुजरती हैं, तंग होती हैं। उसने कहा अच्छा ये बात है, मैं अभी आ रहा हूँ। पिस्टल ला के उसने ठा 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 किया, एक शख्स मौके पे डेथ हो गई, एक बच्ची के बाजू में फायर लग गया और एक लड़के के यहाँ फायर। जुर्म जो है ये मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना, हमा जोहत फिनोमेना, देयर आर मल्टीपल कॉजेस फॉर क्राइम कमिशन। ठीक है, और प्रोवोकेशन की तो कोई सीमत होती नहीं। तो ओमिशन में जो है ओमिशन भी होती नजर आनी चाहिए। अगर जुर्म को, किसी ऑफेंस को, किसी फिनोमेना को, किसी एक्ट को देख रहे हैं कि ये जुर्म है, तो उसके अंदर आपको या तो एक्टस रियस नजर आनी चाहिए या ओमिशन नजर आनी चाहिए। जैसे ओमिशन की मैंने आपको मिसाल दी, ये लाजिम है कि क्या करवाएं आप, वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आपने बाहर जाते नहीं करवाएंगे, वो चेक करेंगे, आपका कार्ड चेक करेंगे, आपको निकाल देंगे। ये लाजिम है कि जब भी किराएदार किराए पे मकान दे तो उसकी इंफॉर्मेशन थाने में जमा कराए इन अ फॉर्म ऑफ ई स्टैम्प, वहां लिख के दे के मैं इसका किराएदार हूँ, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, हम ये लोग इतने लोग इस घर में रहेंगे। नहीं करवाते, वो ऑफेंस है, वो जुर्म है। मोटरवेज के ऊपर स्पीड लिमिट को ऑब्जर्व करना है, ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंगली स्पीड लिमिट को ऑब्जर्व करना है, बच्चों के स्कूल के पास हार्न नहीं बजाना है, हैवी ट्रैफिक नहीं लेके जानी। तो जहां मना किया गया वो फिर उस मना से जो है वो हमें तर्क फेल होता नजर भी आए, एक्टस रियस, फिर वो एक्टस रियस बनेगा। और बैड एक्ट क्या है, ये गिल्टी माइंड है, सॉरी मेंजरिया क्या है, ये गिल्टी माइंड है। ये कैसे पता चलता है, बुरी नीयत का कैसे पता चलता है? जी बेटा आप बताएं, बुरी नीयत का कैसे पता चलता है? जी भाई, जुर्म करते हुए जो बुरी नीयत होती है वो कैसे डिटरमिन करते हैं आप? किसी शख्स की इल इंटेंशन कैसे पता नहीं, मैं हरासमेंट छोड़ दो यार, वो एक बुरी नीयत पे ना स्टक हो। अगर जो है कोई शख्स रैश ड्राइविंग कर रहा है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, कोई शख्स रैश ड्राइविंग कर रहा है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी नीयत कैसे डिटरमिन करेंगे? मुमकिन है उसने किसी को रेस्क्यू करने जाना हो, इस वजह से उसने स्पीड लिमिट बढ़ा दी,
कैसे डिटरमिन करेंगे? एनी जीनियस इन द क्लास, हो सकता है कि आज उसको अफ्तारी की हम दावत दे दें, मेरे मैं साथ बताऊं? अफ्तारी। बेटा बात तो सुन लेती पूरी, अब नहीं दूंगा, बताओ। सर हैबिचुअल हो सकता है, लाइक एक बार उसने पहले ये जुर्म किया और अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं उस क्राइम को, तो स्मार्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। थैंक यू एक सर। आंसर आ गया और बड़ा सही आंसर है, शाबाश। बेटा जिस गाड़ी पे वो जा रहा है उस गाड़ी का मेकअप कैसा है? क्या उसने सिलेंसर उतारा हुआ है? क्या उसने मीटर छोटा लगाया हुआ है? बाइक को उसने कैसे बनाया हुआ है? गाड़ी रेसर गाड़ी बनाई हुई है। और अभी बड़ा अच्छा आंसर दिया, क्या नाम है, उम्तुल आला, बेटा यही नाम है आपका? सर इफत नौरीन। अच्छा आप इफ़त नूरी, सॉरी, अच्छा इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे बेटा? उम्मतुल आला, उम्मतुल आला, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम। अच्छा तो प्रिपरेशन हमें ये बताएगी कि माइंड गिल्टी था या नहीं था। प्रिपरेशन, फिर स्लैकनेस, फिर उसका नेग्लिजेंट होना, फिर उसकी रैकलेसनेस, जो उसका डिमीनर था, जो उसका बिहेवियर था, वो डिटरमिन करेगा। जो उसकी प्रिपरेशन थी, कोई भी कोई जुर्म करने जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? मोस्ट कॉमनली प्रिपेयर होता है, वेपन ऑफ ऑफेंस एंगेज करेगा। चोरी करने जा रहा है तो उसके पास कोई हाउस ब्रेकिंग जो टूल्स हैं वो होंगे। अगर मोटरसाइकिल लिफ्टर है तो कोई ऐसी एक मास्टर की होगी। गाड़ी का लिफ्टर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसने मुय्यस जो है वो लिए हुए होंगे। तो प्रिपरेशन जो है वो डिटरमिन करेगी कि नीयत इसकी कैसी थी। ठीक है, तो प्रिपरेशन से पता चल जाता है। फिर उसकी रैकलेसनेस और उसका नेग्लिजेंट बिहेवियर बताएगा। क्या ये कॉमनली भी ऐसे चलाता है? इसका प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड क्या है? क्या पहले भी ये इस काम के लिए एग्जीक्यूट हुआ, पिनलाइज हुआ? कितनी दफा चलान हुआ? पहले कितनी दफा इसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है? पहले कितनी दफा इसको जो है वो फोर्सफुल क्लासिंग प्रोविजन ग्रांट की गई है? कितनी दफा जो है इसकी काउंसलिंग की गई है? कितनी दफा इसका बिहेवियर, इसका डिमीनर जो है वो करेक्ट करने की कोशिश की गई? प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो बता देगा कि ये हैप्चुअल है, फर्स्ट ऑफेंडर है, यूथफुल ऑफेंडर है, सूडो क्रिमिनल है, ये क्या है। ठीक है, तो बिहेवियर जो है, बिहेवियर पैटर्न्स जो है वो बता देंगे क्या है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, ये था एसेंशियल्स ऑफ क्राइम और क्राइम इटिमोलॉजी। मैंने दो एसेंशियल्स आपको पढ़ाए, एक्टस रियस और मेंजरिया। किसी भी ऑफेंस को कंस्टिट्यूट करने के लिए ये दो चीजें मैंडेटरी। बैड एक्ट, एक तो जुर्म हुआ हुआ नजर आए, किसी ने मर्डर किया है तो मर्डर हो गया, कार्पस डिलेक्टा है वहां पे मौजूद है, बॉडी ऑफ क्राइम मौजूद है, डेड बॉडी मौजूद है, वेपन ऑफ ऑफेंस मौजूद है, डीएनए ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एम्पिटीज मिल गई, काज ऑफ डेथ सर्टन हो गई, डॉक्टर ने बता दिया, बॉडी ऑफ क्राइम पूरी की पूरी। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, स्किड मार्क मौजूद है, कुछ ना कुछ टूटी हुई चीजें मौजूद है वहां पे। ठीक है, तो अगर मेंजरिया नहीं है तो क्या वो क्राइम क्राइम होगा? क्या वो एक्ट क्राइम होगा या वो ओमिशन क्राइम होगी? अगर मेंजरिया नहीं है तो, अगर गिल्टी माइंड नहीं है, इल इंटेंशन नहीं है, अगर इल इंटेंशन नहीं है, बुरी नीयत नहीं है, बैड एक्ट विदाउट बैड इंटेंशन, क्या वो जुर्म होगा? कोई एक्ट और ओमिशन जो पनिशेबल भी है अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ, या ऐसा एंटी सोशल बिहेवियर जिसके लिए सोशल रिजेक्शन मौजूद है और वो इवेंचुअली हो गया, तो क्या वो ऑफेंस होगा?
इसको हम जुर्म कहेंगे, क्राइम कहेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? सॉरी, पहले तो मुझे यहाँ से सुनता काम है, फिर मैंने यहाँ पे ये भी लगाया है एयर बर्ड कहेंगे इसे। तो क्या नाम बेटा? समरा। दसो बेटा। नहीं होगा। अच्छा बेटा आपका नाम क्या है? दोहा। जोहा, सॉरी। तो बेटा ये जुर्म होगा या नहीं होगा? शाबाश, ठीक है। जो कहते हैं होगा वो हैंड रेस करें। सर जी क्यों नहीं होगा? अगर ये कोडिफाई है, इसके लिए एक ही बेटा प्रिंसिपल है। अगर ये कोडिफाई in the eye of law, in the book of law, in the law of law, in the law of land, अगर ये कोडिफाई है तो ये जुर्म होगा। तेज रफ्तार लिखा हुआ कानून। अगर रियासत ने मेंशन कर दिया कि ये अफाल, ये बिहेवियरल पैटर्न, ये बिहेवियर्स एंटी सोशल है, ये बिहेवियर जो है ऑफेंस के जुमरे में आते हैं, तो चाहे उसकी नीयत नहीं भी है और कमीशन और ओमिशन होती है, और मैंने तो पहले ही बेटा आपको ये बता दिया कि वो पनिशेबल भी हो, वो बिहेवियर पनिशेबल भी हो, तो वो क्या होगा? वो क्राइम होगा, वो ऑफेंस होगा, वो जुर्म होगा। मेंजरिया अगर नहीं भी है तो ठीक है। से कोई शख्स जो है वो जंगल में जाता है और वहां पे शिकार की नीयत से फायर करता है, फायर जो है वो गलती से किसी इंसान को लग जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसकी तो नीयत नहीं थी, तो ये क्या है? ये कत्ले खता है। ठीक है, जिसको हम कौन सा मेंजरिया कहेंगे? इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव मेंजरिया। यानी बेटा दो तरह के मेंजरियाज हैं, वन इज कंस्ट्रक्टिव, अदर इज ट्रांसफर्ड। इसमें याद ये रखना है कि कंस्ट्रक्टिव मेंजरिया वो मेंजरिया होता है जहां पे किसी की इंटेंशन नहीं, अनइंटेंशनली जो है वन फेल प्रे टू एनी एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, अगर कोई शख्स पतंग उड़ा रहा है और उसकी डोर से किसी का गला कट जाता है, क्या वो शख्स चालान होगा? यानी उसको सजा होगी, पेनलाइज होगी? क्यों? वो तो पतंग उड़ा रहा है बेटा। आओ कैसे पता? खबरों से पसंद बनाई थी, सुनाने भी नहीं बेटा, बहुत बड़ा जुर्म है आजकल पतंग उड़ाना। लिखी हुई है, कोडिफाई है, वही वाली बात बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वो कोडिफाई है, वो है ही जुर्म, वो उसके लिए पनिश जो है वो ऑलरेडी पनिशमेंट मौजूद है, पेनल्टी मौजूद है, सेंटेंस मौजूद है, सैंक्शंस मौजूद हैं। तो अगर वो काम हो जाएगा तो वो क्या होगा? दसो। अच्छा, ये होता है कंस्ट्रक्टिव मेंजरिया। एक होता है ट्रांसफर्ड मेंजरिया। ए जो है वो पॉइजन करता है, ग्लास ऑफ मिल्क फॉर बी। इसकी आसान मिसाल समझाने के लिए, सास जो है वो बहू को मारने के लिए पॉइजन कर देती है दूध के गिलास को, और बेटी वो दूध का गिलास पी लेती है, उसकी डेथ हो जाती है। जुर्म है। क्यों? बेटी तो उसकी प्यारी बेटी है, तो उसको मारना ही नहीं चाहती, मेंजरिया ही नहीं है, जान तो लेना नहीं चाहती थी, जान तो बहू की लेना चाहती थी। क्यों जी? बेटा ट्रांसफर्ड मेंजरिया ये जुर्म है, मारना चाहती है वो। किसी की ड्वेलिंग में कोई शख्स चोरी करने के लिए एंटर होता है, चोरी की सजा कम है,
वहां पे रेजिस्टेंस होती है, मर्डर कर देता है वो, तो मर्डर में चार्ज होगा। उसका इरादा नहीं था मारने का, लेकिन क्या किया, ट्रांसफर हो गया। एक शख्स जो है वो गड़क होता है अपने घर के बाहर इलीगल, रात को बारिश आती है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है, बच्चा आता है, स्लिप होता है, गिरता है, उसकी डेथ हो जाती है। ट्रांसफर्ड मैंसिल, क्योंकि वो उसका गड़ा खोदना जो है वो गैर कानूनी काम था, खुदाई उसने नहीं करनी, ना उसके लिए एक्सपर्ट है, ना वो पुल लगा सकता है, ठीक है। अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करता है, खंबे से डायरेक्ट तार लगा देता है। तो बच्चा जो है, कोई नौजवान जो है, खंबे में करंट आता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो कत्ल भी सबब है, ये कत्ल खता नहीं है, ट्रांसफर्ड मैंसिल है। कत्ल खता वो है जहां गलती से वो हो गया, तेज रफ्तार से चलाई जा रहा था, आगे एक्सीडेंट हुआ, किसी की डेथ हो गई, कत्ल खता। कत्ल भी सबब, एक गलती दूसरी की वजह बना, ठीक है। बुरी नीयत पहले ही थी और उसके साथ जो है कोई ऐसा लॉस या इंजरी, इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड मैंसिल, ठीक है। मेरा ख्याल है अब जुर्म की आपको बेहतर समझ आ गई, अब आप बेहतरीन क्रिमिनल्स बन गए। अच्छा बेटा, टाइम हमारे पास क्योंकि शॉर्ट है, इसलिए टॉपिक्स जो है वो साथ के साथ करते जाएं। बेटा स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया था, नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी पढ़ लिया था, और अभी जो है आपको मैंने क्राइम के फंडामेंटल्स पढ़ा दिए। जुर्म जो है, क्राइम जो है, इसकी दो मेजर जो है ना इसकी किस्में, वन इज मिसडिमीनर एंड अदर इज फेलनी। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। आपने अभी पढ़ाया है एक्टस रिया और मेंस रिया, तो सर आपने एक्टस रिया का ये बताया है कि बैड एक्ट है, मतलब कमीशन एक्टस और रियस, कमीशन, एक्टस रिया नहीं, एक्टस रियस बेटा। सॉरी सर, जी। एक्टस रिया। सर अगर हम डिफरेंशिएट करें, लाइक आपने अब मेंस रिया का ये बताया कि गिल्टी माइंड के साथ, तो सर हैं तो दोनों ही क्राइम है एक लिहाज से, उसमें आपकी इंटेंशन होती है और उसमें आपसे हो जाता है। तो सर इसके अलावा कोई और, मतलब डिफरेंशिएट में दोनों ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं लिंक तो कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नो मेजर जो नो इन नो दोनों नो में नो 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 बेटा, एक फिजिकल फॉर्म है और एक जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। देखो, जो अब कोई शख्स मर्डर करता है, कोई शख्स जो है फैलनर है, जावेद इकबाल जो है उसने 100 बच्चों के साथ रेप किया, उनका मर्डर कर दिया। एक शख्स है वो क्या करता है, वो उन रिलेशंस में जो कि जहां पे जो है, उन रिलेशनशिप्स में जहां पे जो है वो हदूद कयूद और जहां पे जो है लाइबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जहां पे रिस्पेक्ट जो है वो इंटैक्ट है, वहां पे जो है वो क्या करता है, वो रेप करता है। एक शख्स जो है वो क्या करता है, उसका थॉट प्रोसेस इतना डिस्टॉर्टेड है कि वो क्या करता है, वो कब्रें खोद के मुर्दे खाता है। एक शख्स है वो क्या करता है, वो बावजूद इसके कि वो बार बार सजा होता है, वो बाहर आके सेल्फ हार्म भी करता है और वो क्या करता है, वो हीनियस किस्म के ऑफेंसेस जो है वो कमिट करता है। बेटा जो एक्टस रियस है वो फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्शन है, या फिजिकल फॉर्म ऑफ क्राइम है। जो मेंजरिया है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ क्राइम है, वो थॉट प्रोसेस से रिलेट है, वो सोच से रिलेट है, वो आइडियोलॉजी से रिलेट है। देखो, मर्डर जो है वो क्यों होता है, उसमें मोटिव होता है। वो जो मोटिव है, वो मोटिव एक्शन को क्या करता है, कंपोज करता है। वो मोटिव क्या होता है, वो प्रोवोकेशन हो सकती है, सडन प्रोवोकेशन होती है। किसी ने किसी अपने लव वन को किसी ऐसी एसोसिएशन में देख लिया जो उससे बेयर ना हो, किसी ने एनिमोसिटी में, किसी ने दुश्मनी में, किसी ने जो है कोई इतना फ्लेयर अप हो जाता है माँ बहन की गाली सुनने के बाद, कोई जो है रिवेंजफुल है, कोई जो है वो क्या करता है, रेट्रिब्यूटिव जो है वो पनिशमेंट किसी को देना चाहता है। तो बेटा एक उसका फिजिकल एस्पेक्ट है क्राइम का, दूसरा वो ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट वो है जो
उसकी सोच को कंपोज करता है। तहरीक, मोटिव, स्टिमुली, इंड्यूसमेंट, एंटाइसमेंट, बहुत सारे हमारे अफआल ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है वो हमें पता भी नहीं होता और हम गलतियां कर रहे होते हैं, उसमें हमारा मेंजरिया इन्वॉल्व नहीं होता है। बहुत सारे अफआल हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम जो है प्लान होके अगले से बदला लेते हैं, जिसमें हम पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं। तो मेंजरिया जो है ये जुर्म का वो एस्पेक्ट है जो सोच से वाबस्ता है, जो थिंकिंग से वाबस्ता है, जो थॉट प्रोसेस से वाबस्ता है, जो इल इंटेंशन से वाबस्ता है, जो बैड इंटेंशन से, जो गिल्टी माइंड से वाबस्ता है। ठीक है, तो सर लाइक अभी हम रिसेंटली सुनते रहे थे नूर बताएं मुकद्दम केस। सर क्या? हम रिसेंटली काफी हाइप हाँ, नूर मुकद्दम केस में बेटा मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। देखो बेटा, हम सब के सब, सॉरी टू से, हम सब के सब जितने लोग हैं अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। हम में से कितने लोग हैं जो दिन में जो है कई दफा इनसेन एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और हमें पता भी नहीं होता। वो हमारा बिहेवियरल पैटर्न्स बन गए होते हैं। उसने क्या किया नूर मुकद्दम केस में, ही वाज इन लिव इन रिलेशनशिप विद अ फीमेल। अब मुझे ये बता दें कि हमारे पैटर्न्स तो ये बन गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बता दें ये कितना लीगलाइज है, कितना रिलीजन इसकी इजाजत दे रहा है, सोसाइटी कितनी इसकी इजाजत दे रही है। अगर मेरा लिव इन रिलेशनशिप सॉरी टू से किसी फीमेल के साथ है तो दूसरे वाला इस वजह से हाफिज है कि उसका नहीं है उस फीमेल के साथ। सॉरी टू से ये जो हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स है, मतलब ये मैं आपको इस सोसाइटी का एक अक्स दिखा रहा हूं और इसको जनरलाइज कर रहा हूं। गुजारिश ये है कि हमारे यहां फिजिकल हेल्थ जो है उसको तो एड्रेस करते हैं, इंसेनिटी को एड्रेस नहीं करते हैं। बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उस सोच के अकॉर्डिंगली उसकी नर्चरिंग हो रही है, उसको हम एड्रेस नहीं करते हैं। उसके बिहेवियरल पैटर्न को उसके जहन के अक्कासी के अकॉर्डिंगली पढ़ते नहीं। भाई वो कैसा बिहेव करता है जब वो खुश होता है, वो जब उदास होता है तो वो कैसा बिहेव करता है, और वो उदास होता किस बात से, ग्रेटिफिकेशन जब होती है तो वो कैसा बिहेव करता है। सेल्फ रिवील अपने आप को किया या नहीं किया, मेरा ख्याल है हमें से बहुत सारे लोगों ने समेत नहीं किया होगा। सेल्फ रिवील, स्वॉट एनालिसिस, अपनी अपनी खूबियां अपनी अपनी खामियों को नहीं पता होगा। तो नूर मुकद्दम केस के अंदर बेटा उसने म्यूटिलेट किया, डिसमेंबर किए उसके ऑर्गन्स। बनाया क्या हुआ था, रिहैब सेंटर बनाया हुआ था, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ था। डॉक्टर अजहर जावेद मेरे अपने थाने का वकूआ, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो, आई थिंक ही वाज अ न्यूरो सर्जन, अपनी सगी बेटी का मर्डर कर देता है, अपनी सगी प्यारी बेटी का मर्डर कर देता है। जिस वक्त मेडिसिन देखी गई जो उसके रूम में पड़ी हुई थी, वो खुद साइको पेशेंट था और कई अरसे से जो है वो अपना इलाज कर रहा था, कई अरसे से वो अपनी मेडिसिन खा रहा था। बेटा हम लोग तो थॉट प्रोसेस को एड्रेस ही नहीं करते, हम तो सोचते ही नहीं है कभी अपनी जहनी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको सोचते ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, मस्जिद भेज दो बच्चे को, मदरसा भेज दो बच्चे को, कारिया साहिबा के पास भेज दो, कारी साहब, ओ भाई कारी साहब ने खुद कितनी शादियां की हुई हैं। मैं किसी को टॉट नहीं कर रहा, ना मैं लिबरल हूं और ना ही मैं जो है ना कोई मौलवी हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हमारी सोसाइटी में जो हमारी थिंकिंग है इसका बेटा ना बिल्डअप होता है ना बिल्डअप ही करता है। अकदार वही बन जाती हैं जो हमें अपने पीयर ग्रुप से मिल जाती हैं, फैमिली से मिल जाती हैं, फेमिलियल कंडीशंस में मिल जाती हैं, हमारी एकेडमिक्स में मिल जाती हैं, या हमें स्कूल में मिल जाती हैं, यूनिवर्सिटी में मिल जाती हैं। वही कदरें जो है वो हमारी कदरें होती हैं, वो हमारे बिहेवियर्स का पार्ट बन जाते हैं। हमारे यहाँ सोशल रिजेक्शंस पता है क्यों होती हैं,
मैं अपना कूड़ा उठा के साथ वाले के दरवाजे पे फेंक दूं, खैर है कोई और मेरे दरवाजे पे ना फेंके। मैं अपनी गाड़ी से बाहर जो है ना वो डस्टबिन देखे बगैर फेंक दूं, वो जितना भी वेस्ट है मेरी गाड़ी का, कोई और फेंक रहा होगा ना तो कहेंगे यार ये कितना बुरा इंसान है। तो इस वजह से जो मेंटल हेल्थ है बेटा उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और ये बहुत बड़ी, आगे हम सीरीज देखेंगे, ये एक बहुत बड़ी रीजन है इंसेनिटी, साइकोपैथ होना, ये बहुत बड़ी रीजन है। और हेरिटेंस में ये ट्रांसफर होती है, जेनेटिक्स में ये ट्रांसफर होती है, ये रीजन बनती है। न्यू क्लासिकल्स ने इसी की बात की, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट ने इसी की बात की कि आप ल्यूनाटिक्स को ठीक नहीं कर सकते सजाओं से, पनिशमेंट जितनी एनहेंस कर लो, कैपिटल पनिशमेंट दे दो, रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट दे दो, हाथ काट दो उसका। तो भाई उस मुर्दाखोर को सजा दी आपने, जेल भेजा, जब वापस आया उसने जाके फिर ताजी कब्र में से लड़की निकाल के रेप करके उसको खाया। ये क्या मतलब, ये क्या है, ये है क्या, ये थॉट प्रोसेस है। कैसे कोई कब्र खोद लेता है? हो सकता है कोई कब्र बनी हुई? मैं तो नहीं खोद सकता, मैं तो रात को जाता ही नहीं कब्रिस्तान। जी बेटा। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। हम वेरी सॉरी, मैं मतलब जो है जरा ज्यादा क्लैरिटी कर देता हूँ, लेकिन बेटा चीजें कुछ ऐसी ही। अच्छा हम पढ़ एग्जैक्टली क्या सर। रहे थे? मैं समझ आ गया सबको है, मेरा ख्याल है सारा समझ आ गया, सुनिए ना ऐसे। अच्छा हम बात कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, कर नहीं रहे थे लेकिन अब कर रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना वो क्या होता है? इसके बाद कोई क्लास है आपकी? और सारी तो है इसके बाद। सीजीएस बेटा हर सोसाइटी के अंदर देखो, या तो सोशल रिजेक्शंस मौजूद होती हैं, यार कितना भैड़ा है यार, इसके काम देखो। आप सजा नहीं दे सकते हो लेकिन बुरा जानते हो, बातें करते हो। अगर तगड़े होगे तो मुंह पे कह दोगे, अगर माठे होगे मेरे जैसे तो पीठ पीछे बातें करोगे। सारा दिन लड़कियां जो है ना बुराइयां करती हैं, लड़के सारा दिन बुराइयां करेंगे। सोशल रिजेक्शन कहते हैं इसे, ठीक है। कुछ डिमीनर्स के लिए, कुछ बिहेवियर्स के लिए सोसाइटी के अंदर जो है ना वो हेटर्ड मौजूद होता है, रिजेक्शंस मौजूद होती हैं। नहीं यार इससे बात नहीं करनी, ये अच्छा नहीं है, इस मेरी दोस्त ने ये बुरा किया था मेरे साथ, मैं तो इससे बात नहीं करूंगी, मैं इनके घर नहीं जाऊंगी। रिजेक्शन है। सोसाइटी जो है जहां होगी वहां पे जुर्म भी होगा। एडवन एच स्विट्जरलैंड ने कहा था, क्राइम अकर्स इन सोसाइटी नॉट इन स्पेस। जुर्म जो है वो प्रोडक्ट है सोसाइटी की। जब इस दुनिया में दो लोग थे, हाबील काबील, मर्डर उस वक्त भी हो गया। अगर कोई एक ही शख्स हो क्या फिर भी जुर्म हो जाएगा? हो जाएगा। सारे बाहर चले जाओ, एक लड़का इस क्लास में हो, जुर्म हो जाएगा? हो जाएगा। कौन सा? वो तो आप सारे चले गए, चोरी तो आप अपना मोबाइल लिए फिरते रहो। जी जी बेटा, आपका नाम क्या है? सॉरी क्या नाम है बेटा? लिख के बताओ। खूब बेटा, अच्छा अच्छा, मैं पहले ये समझता था कि सिर्फ मेरी नजर कमजोर हुई है, मेरे कान भी चले गए। बेटा लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही थी, आई एम सॉरी, माइंड नहीं कर। जुर्म हो सकता है, जो विक्टिमलेस क्राइम है वो हो सकते हैं। वो क्राइम जैसे सेल्फ हर्ट, लिकर इनटेक है, ठीक है। आप खुद फिरे जा रहे हो, चोरी कैसे होगी? हो सकता है, हो सकता है। सोसाइटी होगी तो जुर्म जरूर होगा, ठीक है। मैं बात कर रहा था सोशल रिजेक्शन की। एंटी सोशल बिहेवियर्स के लिए क्या होता है? सोशल रिजेक्शन।
सर। जो नॉर्म्स हैं आपकी सोसाइटी के, उससे जब कोई डिविएट करता है, जब आप डिविएंस देखते हो नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी की, तो सोशल रिजेक्शन होती है, पनिशमेंट नहीं है। सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ सोशल रिजेक्शन होगा वहीं जुर्म होगा, लेकिन क्राइम होगा? हेट्रेड मौजूद है, रिजेक्शन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है बिहेवियर के बदले जो रिस्पॉन्ड आता है वो बिहेवियर होता है। यानी जो एंटी सोशल बिहेवियर है उसको जो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, अगर पनिशमेंट नहीं है तो बिहेवियर है। इसका मतलब है कि वो भी एक पुश है, इसका मतलब है कि वो भी एक फोर्स है, वो भी एक बाइंडिंग है। मिसाल के तौर पे ये हमारी क्लास है, कुछ बच्चियां बाया पहन के आई, कुछ बच्चियां जो है वो मास्क लगा के, लड़के शलवार सूट पहन के आए, लड़के जो है वो पैंट शर्ट नहीं पहन के आए, लड़के जो है वो शॉर्ट्स नहीं पहन के आए। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी क्लास का नॉर्म है ड्रेस कोड। जब अपनी क्लास में जाना है तो डिसेंट होकर जाना है। मेरे लिए जरा आसानी है, मैं क्योंकि ऑफिस से आ रहा हूँ तो मैं यूनिफॉर्म में आ रहा हूँ, तो पार्डन प्लीज। अदरवाइज जो है ड्रेस कोड मौजूद है, उसके अंदर हम सब लोग आते हैं, नॉर्म्स है सोसाइटी की। उन नॉर्म्स को जिस वक्त जो है कुछ थोड़ा और सर्टिफाई करते हैं, यानी उन नॉर्म्स को थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, मुरेज बन जाते हैं या मूर्स बन जाते हैं। मूर्स क्या होते हैं? नॉर्म्स की और मॉडिफाइड फॉर्म्स, मतलब जो हमारे सेट पैटर्न्स बिहेवियर्स हैं या स्टैंडर्ड पैटर्न, नॉर्म्स की तारीफ होती है स्टैंडर्ड पैटर्न बिहेवियर, जो कोई सोसाइटी अप्रूव करती है। उनको हम नॉर्म्स कहते हैं। सोसाइटी के एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, सोसाइटी के स्टैंडर्ड बिहेवियर्स, जब कोई उनसे डिविएट करता है तो वो नोटिस होता है। भाई वो क्लास में जो है कोई शॉर्ट पहन के आ जाएगा, नोटिस हो जाएगा, सारे बार बार देखेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे तो आपस में जरूर बातें कहेंगे, कमला है, चल ये देखो, मीन रिस्पॉन्ड आ रहा है, रिजेक्शन आ रही है, बिहेवियर के अगेंस्ट रिजेक्शन, ये भी एक पुश है, ये भी पेनल्टी है, ये भी क्या है, जो रिजेक्शन होती है ये भी एक बार है, सैंक्शन है। सोसाइटी जो रिस्पॉन्ड कर रही है उसे, उसके लिए ये भी बार है। वो नॉर्म्स जिस वक्त और मॉडिफाई फॉर्म में आ गए तो वो मूव्स बन गए। वो क्या मॉडिफाई फॉर्म है? रिस्पेक्ट करनी, सेल्फ रिस्पेक्ट देनी, उलफुली बकना क्लास में, ठीक है, क्लास में जो है डिसेंट रहना, डिसेंसी का एक दूसरे का ख्याल रखना, जो एक जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हार्म नहीं करना, कंट्रेक्चुअल जो रिलेशनशिप है उसकी बाइंडिंग में रहना, ये मूव्स है। यानी बड़ों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो, भाई जुल्म ना करो, ज्यादती ना करो, किसी को काम काम मारे ना। यही नॉर्म्स, मूव्स, फॉक वेज बन जाते हैं। फॉक वेज जो है, जिस वक्त ये रिपीट होने लग जाते हैं और इसको जो है एक लार्ज सेगमेंट जो है वो अप्रूव कर लेता है, तो वो आपकी कहावतें बन जाती हैं, रवायतें बन जाती हैं, वो आपकी कहानियां बन जाती हैं, वो आपकी अच्छाइयां बन जाती हैं। शिवलरिक हीरोज, भाई जो हीरो उसको बहादुर भी होना चाहिए, है ऐसा तो नहीं कि मिंबर पे खड़े होकर खिताब करें, पीछे पटाखा बजाए डर के। तो शिवलरिक हीरो जो है उसके अंदर वो ट्रेट्स, वो क्वालिटीज, वो हीरोज वाली होनी चाहिए। वो जब 12वें माले से छलांग लगाए तो नीचे ठीक ठाक आके सलामत खड़ा हो जाए। तो फोक वेज फिर ये क्या बनती है, ये आपकी ट्रेडिशंस बनती हैं, ये आपकी सिविलाइजेशंस बनती हैं, ये तहजीब बन जाती है, और ये ओरिजिन करता है किसको, लॉ को। ठीक है, लॉ इस तरह से ओरिजिनेट होता है।
ये प्रेसिडेंट से आता है या ये आपकी सोसाइटी के जो अप्रूव्ड बिहेवियर्स होते हैं, ये उनसे आके जो है ना आपका कानून बनता है। ठीक है, हर माशरे के अंदर जो है वो ये मौजूद होते हैं। जो भी माशरा होगा, वो जिस तरह का भी माशरा होगा, वहां पे मौजूद होंगे। रेगुलेशंस के बगैर, रूल्स के बगैर, नॉर्म्स के बगैर सोसाइटीज नहीं चल सकती। चाहे वो आपकी इकोनॉमी हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिकल क्लास हो, चाहे वो आपकी ट्रेड यूनियंस हो, चाहे वो आपका जो है कोई स्ट्रक्चरल सेटअप हो, वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होगी, वहां पे एक हायरार्की मौजूद होगी, वहां पे रेगुलेशंस मौजूद होंगे, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मौजूद होंगे, और वो जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसी अथॉरिटी ने दिए होंगे। वो ये नहीं होगा कि मेरा कानून ये है, मैंने ये तशरीह कर दी है। सूरत तौबा में जो उन्होंने जहाज से मुतल्लिक आयत दी है पारा 10 में, उसकी मैं अपनी तशरीह कर दूं, लिहाजा बच्चों सुनो, इस बात पे अमल करो। नो, ऐसा नहीं। जो अल्लाह करीम ने उसमें जो फरमाया, कताल के लिए, जहाद के लिए जो बात बताई, फरमाई, बतलाई, पूरी आयत पढ़ के उसको समझो, तर्जमा करो, फिर उस पर अमल करो। वो जो है कुरान के मुताबिक जो है जहाज या कताल होगा। मतलब अपनी इंटरप्रिटेशन जो है, फर्द वाहिद कानून नहीं बनाएगा। कानून जो है वो अथॉरिटी बनाएगी, उस अथॉरिटी एस्टैब्लिश होगी, वो स्टैच्यू होगा, वो पार्लियामेंट होगा, या वो आपकी आपकी आला उज़्मा अदालतें होंगी, सुप्रीम कोर्ट्स होंगी। वो जो डिसीजंस कर देंगी, वो जो साइटेशंस दे देंगी, वो जो फैसला जात दे देंगी, वो आपकी कवानीन होगी। तो हर माशरे में जो है वो कवानीन मौजूद है। दुनिया में दो तरह के कवानीन हैं। वन इज एडवर्सेरियल सॉर्ट ऑफ लॉ, एडवर्सेरियल, एंड अदर इज इनकॉजिटोरियल सिस्टम। एक एडवर्सेरियल सिस्टम है और इनकॉजिटोरियल सिस्टम है। एडवर्सेरियल सिस्टम जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट में एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ है। एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ, एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ क्या है? यहां पे प्रोसिक्यूशन मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स बियॉन्ड एनी डेंट ऑफ शेडो ऑफ डाउट। जो प्रोसिक्यूशन है, जो इस्तगासा है, जो मुदई है, जो मुस्तगीस है, वो बिल्कुल साफ सुथरे हाथों के साथ आए, मुल्जिम को कोई शेडो ऑफ डाउट, एनी डेंट ऑफ शेडो ऑफ डाउट भी मुयस्सर ना आने दे और आके साबित करे। आप आगे कहते हैं कि सर इसने मेरे से ज्यादती की है, हमारा कानून एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ कहता है साबित करो। साबित कर दोगे तो ये जो है मुजरिम है, नहीं तो ये सिर्फ इल्जाम है। इसकी रिस्पेक्ट वो इंटैक्ट रखनी है। एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ में जज इज नॉट अ जज, जज इज अ न्यूट्रल पर्सन। उसके सामने जो इस्तगासा आएगा, इस्तगासा क्या होती है? कंप्लेन होती है। जो कंप्लेन आएगी उसने उसको वेट करना है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या कर देना है? सेंटेंस करना या इक्विटल करना। सेंटेंस क्या होती है? सजा, पनिशमेंट। इक्विटल क्या होता है? बरियत, उसको उससे निकाल देना, छोड़ देना, आजाद करना, भेज देना। तो हमारी जो कंट्री है, जो हमारा मुल्क है, इसमें एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ लॉ रिवील करता है। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो इसका एक सेटअप है रेगुलेट करने के लिए इसके जस्टिस को। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है? ये इनफैक्ट डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। अगर आप इसकी महदूद सी तारीफ करें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये डिसिप्लिन्स हैं सोशल कंट्रोल के। सोशल कंट्रोल क्या है? पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको सोशल कंट्रोल कहते हैं। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है? दिस इज पब्लिक ऑर्डर। यू पीपल आर सिटिंग इन एन ऑर्डर। ठीक,
अब सारे के सारे लोग एक तरतीब से बैठे हैं। इसको कहते हैं पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर ये है कि जो वन वे है उसके ऊपर लोग वन वे पे चलते जाएं। पब्लिक न्यूसेंस क्या है? जब उस वन वे के ऊपर आके अब पुट्ठे आना शुरू हो जाए, उल्टा आना शुरू हो जाए, उधर से कॉलेज की लड़कियां निकल के ना ये पंजाब वाली रोड के ऊपर आ जाए, ये पब्लिक न्यूसेंस है। इसको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कभी भी मेंटेन करना पुलिस का काम नहीं, रियासत का काम नहीं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करना बिल्कुल भी पुलिस का काम नहीं। हैरान हो रहे, हमेशा से यही सुनते आए हैं, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन कर। एक रॉन्ग जो है फिलॉसफी लोगों ने पढ़ ली और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और पढ़ना शुरू कर दिया। नो, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है ये पुलिस का काम। पुलिस का काम है, सरकार का काम है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो मतलब यही है कि नारकी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो मतलब यही है कि हालात भैड़े। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का तो मतलब ही क्योटिक सिचुएशन, क्योस है, चीजें इन ऑर्डर नहीं है, न्यूसेंस है। ठीक है, तो कभी भी आपने ये नहीं लिखना कि पुलिस का सबसे पहला काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब जो है मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुल्क में हालात भैड़े हैं, चीजें इन ऑर्डर नहीं है, पब्लिक न्यूसेंस है, अनलॉफुल असेंबलीज हो रही हैं। बात समझ आ रही है? तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो क्या करता है? वो सोशल कंट्रोल को मेंटेन करता है, वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनफैक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ स्टेट्स हैं जो एनफोर्स करते हैं। किसको? किसको? स्टेट की रेट को, स्टेट की अथॉरिटी को इंश्योर करते हैं, लॉ को एनफोर्स करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो इदारे हैं, वो रियासती डिसिप्लिन हैं, वो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो आपके सोशल कंट्रोल को मेंटेन करते हैं। मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं, सोशल कंट्रोल, पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, या इसकी दूसरी तारीफ ये है कि सिस्टम which addresses from arrest to correction। यानी वो सिस्टम जो मुलजिम की गिरफ्तारी से लेके उसकी पिनलाइजेशन तक, उसकी कन्विक्शन तक, उसकी करेक्शन तक, उसकी रिफाइनमेंट तक, उसकी रिफॉर्मेशन तक, एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस तक। और बेटा जुर्म होता है तो फिर क्या होता है? सजा होती है। और भाई जुर्म होता है तो सजा होती है। और घर में शरारत करते हो तो अम्मा डांटती है ना, मारती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो बेटा, बड़े खुशकिस्मत, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। तो ये जो है रियासत भी इसी तरह से जब जुर्म होता है। अच्छा, वो मार किस लिए होती है? वो मार किस लिए होती है? अम्मा जब डांटती हैं टेंशन के लिए, करेक्शन के लिए, दोबारा ना करे और मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची बने। करेक्शन जो है वो अल्टीमेट, अल्टीरियर उसका जो है। थक गए हो? थक गए हो? इसको तो बस ये पढ़ा के खत्म, बस सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर हो रहा है, बस 10 मिनट्स का। अच्छा, तो बेटा हम बात कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इदारे हैं जो कि ये इस वजह से पढ़ लो बेटा कि ये आपको किताबों में नहीं मिलना, ना किताबों से आपने पढ़ सकना है। बुक जो है वो क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस ले लें, अमार स्टार की। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस। और दूसरी बुक जो है, जी बेटा,
अब्दुल मजीद औलख की एक बुक है, वो भी ले लें, सीरीज के लिए बहुत अच्छी है, क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी। एक्सक्यूज मी सर, ये बेटा आप एक बात कर रहे थे कि ना लाइक पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को हम ये नहीं लिख सकते। सर माय मेंटेन करना, क्वेश्चन मेंटेन करना, इज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं लिख सकते। आगे बताओ। सर मेरा सवाल ये है कि ना मतलब एक शहरी को लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना, लाइक हम देखते हैं पेट्रोलियम पुलिस वाले होते हैं, पेट्रोलिंग पुलिस सॉरी, तो सर अगर कोई मतलब इस टाइप की रूल्स वगैरह रेगुलेशन तोड़ रहे होते हैं तो वहां पे तो वो उन्हें लॉ अबाइडिंग सिटीजन बना रहे होते हैं। लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनाना एक अलग, ये आप इफ़त हो? यस सर। अच्छा बेटा, बात ये है, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन पुलिस करती है, ये हम गलत इस्लाह यूज करते हैं, ये इस्लाह ही गलत है, ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मतलब होता है कि मुल्क में हालात अच्छे नहीं है, पुलिस पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करती है। जब भी आपने लिखना है तो आपने ये लिखना है, वो जब हम किसी को लॉ अबाइडिंग बना रहे होते हैं ना, तो उसको पब्लिक इन ऑर्डर कर रहे होते हैं, वो हम उसको लॉ अबाइडिंग पर्सन बना रहे होते हैं, पब्लिक ऑर्डर क्रैक कर रहे होते हैं, उस शख्स की करेक्शन कर रहे होते हैं। पब्लिक को इन ऑर्डर रखने के लिए हमारी पेट्रोलिंग्स होती हैं, पब्लिक को इन ऑर्डर रखने के लिए जो है ना आपकी क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए पुलिस वहां खड़ी होती है, चौकों पे नाकों पे पेट्रोलिंग करती हुई, देहाती एरियाज में या शहरी एरियाज में, या जो है पुलिस जो अपनी एक्शंस ले रही होती है वो होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो उसके लिए जो है पुलिस क्या कर रही होती है, अपने आप को विजिबल कर रही होती है। आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जहां पे पुलिस विजिबल होती है वह क्राइम डिस्प्लेस हो जाता है, खत्म नहीं होता, जुर्म कभी खत्म नहीं होता, जुर्म कभी माशरे से खत्म नहीं हो सकता। जब तक माशरा रहेगा जुर्म रहेगा। ये जब हम आगे थीरीज पढ़ेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। जब तक सोसाइटी रहेगी, क्योंकि लोग होंगे ना, लोगों के स्टैंडर्ड पैटर्न बिहेवियर्स मुख्तलिफ होते हैं, उनका थॉट प्रोसेस मुख्तलिफ होता है, उनकी लाइकिंग मुख्तलिफ होती हैं, अपनी मर्जी का पीयर चुनते हैं, उनकी हैबिट्स डिफरेंट होते हैं, उनका मेंटल लेवल, उनका आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है, उनकी नर्चरिंग डिफरेंट होती है, इकोलॉजी डिफरेंट होती है, स्कूलिंग डिफरेंट होती है, अपने जो उनके आइडियाज हैं, उनके बिलीव्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। कहीं फैसिनेट हो रहे होते हैं, कहीं से चीजें जो है वो इनहेरिट कर रहे होते हैं, कहीं से वो इकोलॉजी से लर्न कर रहे होते हैं, कहीं अपने नेबरहुड से लर्न कर रहे होते हैं। तो इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है, बहका तो बहुत बहका, संभला तो वली ठहरा। तो इस इंसान की सृष्टि मुख्तलिफ है, कभी जो है वो इसका क्या मतलब क्या इसके मूड्स होते हैं, कभी इसके जो है मूड स्विंग कर रहे होते हैं, कभी कैसी, ये कहलाता है फिलोसफी। येट बात ये है, देयर इज डाइकोटमी इन आवर सोसाइटी, तनव्वुअ है, भांत भांत के लोग। तो उस माशरे में जब लोग होंगे तो जुर्म भी होगा। उस जुर्म को प्रिवेंट किया जा सकता है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, ध्यान में ये रखिएगा। जुर्म को डिस्प्लेस किया जा सकता है, जुर्म को प्रिवेंट किया जा सकता है, फॉर द टाइम बीइंग जो है रोका जा सकता है, लेकिन जुर्म को खत्म नहीं किया जा सकता। आगे पढ़ाएं, पढ़ें। सीजीएस क्या है, बस इतना देख लो, फिर बाकी कल पढ़ लेंगे। सीजीएस में सबसे पहले पुलिस है, फिर प्रोसिक्यूशन है, फिर कोर्ट्स हैं, फिर आपका प्रिजन है, फिर प्रोबेशन है, और फिर पैरोल है। ये वो डिसिप्लिन्स और इंस्टीट्यूशंस और डिपार्टमेंट्स ऑफ सोशल कंट्रोल है, ये सोशल रेस्ट्रेंट्स हैं, ये वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो कि आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाते हैं, जो कि आपका निजाम इंसाफ, जो निजाम इंसाफ बनाते हैं मुल्क का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें सबसे पहला पुलिस है। पुलिस जो है इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले प्रिवेंशन,
प्रिवेंशन, इफ क्राइम अकर देन डिटेक्शन। सबसे पहला पुलिस का काम क्या है? जराइम की रोकथाम। दूसरा काम क्या है? सराग बरारी यानी डिटेक्शन। सबसे पहले पुलिस का काम है कि टू प्रिवेंट द क्राइम, फॉर द क्राइम प्रिवेंशन व्हाट पुलिस डज। क्या करती है पुलिस क्राइम प्रिवेंशन के लिए? दसो क्या करती है? पैसे लेती है? मेरे कान वाकई खराब हो गए। बताए ना पुलिस क्या करती है बेटा? बच्चे 10 दिन की गल है। प्रिवेंशन के लिए, जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस क्या करती है? बेटा आपका नाम क्या है? जोहा। आप बताओ पुलिस क्या करती है? मैंने क्या करना था? मैंने किसी को कॉल करनी है। बताएं बेटा। भाई आप रोजमर्रा लाइफ में क्या देखते हैं पुलिस क्या करती है? चालान करती है। शाबाश। ये चालान किस लिए करते हैं? शाबाश। चालान इसलिए करते हैं कि ट्रैफिक जो है उसके रूल्स ऑब्जर्व हो, ठीक है। और प्रिवेंशन के लिए पुलिस ने क्या किया? चालान काटा ताकि कोई शख्स तेज ना चलाए। वो तेज चलाएगा तो क्या होगा? क्राइम मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना। कहीं गिरेगा अपनी टांग तोड़ेगा, किसी दूसरे की टांग तोड़ेगा, किसी बाबा जी का सर फोड़ेगा, किसी जाति मुहतरमा के अंदर मोटरसाइकिल मारेगा। जी। और क्या करती है? बताएं बॉयज, बताएं बेटा क्या देखते हैं पुलिस? क्या आप किधर रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं आप? गुलगश्त में। गुलगश्त में किस किस्म का क्राइम होता है? जी नहीं होता। शाबाश शाबाश। क्या होता है वो क्राइम? स्ट्रीट क्राइम होता है। तो क्या करती है? स्ट्रीट क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या देखते हैं? गवर्नमेंट रोड से जस्ट करते हैं। किधर बेटा आप लोग गए नहीं हो यहाँ ठहरे हुए? अच्छा चलो मैं 10 मिनट में आया बस। ओके। तो कार चाल तो नहीं चली कंट्रोल की? देखो बेटा सर जहाँ आप क्राइम जितनी होता है पुलिस की वर्किंग देखते हैं प्रिवेंशन के हवाले से, पेट्रोलिंग देखते हैं, डॉल्फिन पेट्रोल कर रहे होते हैं। जी बेटा। सर जहाँ क्राइम होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बेटा क्राइम जहाँ होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ठीक करते हैं। उम्मतुल आला बेटा, मैं प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ। पुलिस का जो पहला काम है प्रिवेंशन, उसके लिए पुलिस क्या करती है कि जुर्म हो ही ना, उसके लिए पुलिस जो है उसकी क्या स्ट्रेटेजीज होती है? जी। सबसे पहले पुलिस पेट्रोल कर रही होती है। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोलिंग, गश्त कर रही है रोड्स के ऊपर, सड़कों के ऊपर। ब्लू लाइट उसने जलाई हुई है और चलती जा रही है। पुलिस अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करवाती है कि हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद पुलिस, जी बेटा बोलें। जी जी। पुलिस जो है नाकाबंदियां करती है, बैरिकेड्स और ब्लॉकेड्स करके पुलिस क्या करती है? लोगों को चेक करती है। क्या ना हो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग ना हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग ना हो, ड्रग्स ट्रैफिकिंग ना हो, सब्सटेंस ट्रैफिकिंग ना हो। पुलिस सर्विलेंस करती है, हाउस चेक करती है। पुलिस जो है घरों को सर्च करती है, हाउस सर्च करती है। पुलिस डिटेन करती है, जो लोग जो है ट्रबल क्रिएटर्स होते हैं उनको डिटेन करती है, डिफरेंट ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंगली, डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। अगर कोई शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है, एक ऑर्डर है या ऑर्डिनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस, उसकी सेक्शन है 3। उस 3 सेक्शन के अकॉर्डिंगली पुलिस
किसी भी शख्स को नजरबंद करवा सकती है जेल में, जिसको डिटेंशन कहते हैं। डीसी साहब डिटेंशन ऑर्डर पास करते हैं, पुलिस रिक्वेस्ट भेजती है, इनवाइटिंग जो है वो पुलिस की तरफ से जाएगी, और ऑर्डर कौन पास करेगा? डीसी साहब पास करेंगे। तो जो 16 बयान मुकर्रर हैं देवबंद के, अहले तशिया के, सुन्नियों के, अहले हदीस के, बरेलवियों के, जो क्या करते हैं, 16 बयान मुकर्रर जिसको कहते हैं, जो क्या करते हैं, स्टेज तोड़ देते हैं। जो भाई जो क्या करते हैं, जिनके ऊपर पाबंदी गवर्नमेंट ने लगाई हुई होती है, उनको डिटेन कराया जा सकता है। एक शख्स है वो बार बार क्या करता है, पब्लिक के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करता है मुख्तलिफ तरीकों से, पुलिस हुंडा है, बदमाश है, उसकी डिटेंशन करवा सकती है 3 एमपीओ में। अब अपने मोहल्ले के सारे हुंडे ना डिटेन करवा दीजिएगा, वो एक स्वीयर फॉर्म होती है, यानी पुलिस सर्च करती है, पुलिस अपनी प्रेजेंस फील करवाती है, पुलिस जो है ट्रैफिक रूल्स के लिए मौजूद है, पुलिस जो है पेट्रोलिंग के लिए मौजूद है। अभी हमने एक जो है ना फुट पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए, पुराना कॉन्सेप्ट था। मार्केट्स के अंदर कांस्टेबल्स जो है वो पैदल गश्त करते हैं, दुकानदारों के साथ लॉयजन बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी के साथ लॉयजन बिल्ड करते हैं, ट्रेड यूनियन के साथ लॉयजन बिल्ड करते हैं, आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ है या जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो दूसरी जो सोसाइटीज हैं, उनके साथ लॉयजन बिल्ड करके पुलिस क्या करती है, कम्युनिटी पॉलिसी करती है। पुलिस सेंसिटाइज करती है स्कूल्स में जाके चाइल्ड अब्यूज के अकॉर्डिंगली, उसके हवाले से, ठीक है, सेंसिटाइजेशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज, स्कूल्स में जाके लेक्चर डिलीवर करते हैं। पुलिस जो है वुमेन्स लॉज के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से उनको जाके सेंसिटाइज करती, बताती। ये सारी की सारी किस लिए? कि जुर्म पहले ही प्रिवेंट हो जाए, लोग अपना खुद का ख्याल रखें। पुलिस मसाजिद में जो है वो जुम्मे वाले दिन खुतबा दे रही होती है, पतंगबाजी के हवाले से, पतंगबाजी ना करें, कैंपेन्स चलाती है पुलिस, सूदखोरों के खिलाफ इंफॉर्मेशन दे, मुहर्रम में क्या करती है सर? सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्पस के लिए। शाबाश, सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आप अहले तशिया हो? नो सर। अच्छा, अहले तशियों के हम सारे घरों में चले जाते हैं, हमारी बड़ी खिदमत करते हैं, मर्दों पुलिस वालों की सब बड़ी खिदमत करते हैं अहले तशिया। अच्छा जी, खैर पुलिस क्या करती है? सेफ्टी मेजर्स करती है, प्रोटेक्शन करती है, प्रिवेंट करती है कि जुर्म हो ही ना। अगर जुर्म हो जाए तो पुलिस फिर डिटेक्शन करती है। कल मैं इंशाल्लाह आपको डिटेक्शन यहाँ से पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी साथ ही स्टार्ट कर दूंगा। कल इंशाल्लाह हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का मॉड्यूल भी करेंगे। अब टाइम हमारे पास शॉर्ट है रमजान शरीफ की वजह से, इंशाल्लाह मैक्सिमम जो इसको कवर कर। आप लोगों के जिम्मे क्या काम है? जो मैंने आपको पढ़ाया, जाएं बुक रीड करें, जो आपको पढ़ाया क्या पढ़ाया? हमने जो आपको पढ़ाया, सॉरी मुझे लग रहा है मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। हमने जो आपको पढ़ाया बेटा, आप जाके इसको रीड करें, स्टडी करें, पास पेपर्स उठाएं और देखें कितनी इसकी रेलेवेंस जो है वो पास पेपर से इसकी एस्टैब्लिश होती है। पुत्र अगर सवाल लिखने वास्ते आ जावे, आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, इसको पेपर से रिलेट करें जाके, ठीक है। जो सियाने समझदार स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ट्यूटर का लेक्चर जो है, पढ़ने का बेटा तरीका यही है, अपनी बुक सामने रखो, अपना लेक्चर सामने रखो, अपने पास पेपर सामने निकाल के रखो, फिर जो है ना क्वेश्चनिंग करो। पास पेपर में ये आया हुआ है जो हमने पढ़ा, ये कितना रेलेवेंट है पास पेपर से, इसकी रेलेवेंस क्या बनती है, क्या आप क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं आप अटेम्प्ट कर सकोगे? चीजें पूछो बेटा, क्वेश्चनिंग करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग करोगे तो काम आसान हो जाएगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? सर कोई नहीं जी बेटा। सर आप पहले क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाला स्टार्ट करा रहे हैं, थीरीज बाद में स्टार्ट करवाएंगे? थीरीज बेटा आपको माहम पढ़ाएगी, और कल मैं एक लेक्चर डिलीवर करूंगा, फिर अगला लेक्चर जो है माहम आपको डिलीवर करेगी फ्राइडे को। थीरीज आपको माहम पढ़ाएगी और मैं इसके ऊपर कोई एक कंसोलिडेटेड लेक्चर आपका ले लूंगा थीरीज के ऊपर। लेकिन थीरीज बहुत अच्छे से पढ़नी है और समझ के पढ़नी है, याद करके रट्टा लगा के भी पढ़ना है। थीरीज याद रखिएगा। मैंने पहले आपका ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट किया था, मैं लेट आई थी तो मैंने थीरीज वाला मिस कर दिया था, इस वजह से। थीरीज आपने मिस कर दी थी तो बेटा थीरीज आप पढ़ रहे हैं ना दोबारा, माम भी पढ़ाएंगे आपको। कोई थीरीज जो है मुझसे डिस्कस करनी होगी तो मैं डिस्कस करूंगा।
ओके सर, थैंक यू। Class, thank you so much. Thanks for your kind wishes. रोजने में इतना सब्र, ये वाकई सब्र। Thank you.